कांग्रेस भी राम को मानती है। मैं खुद हनुमान भक्त हूँ, राम भक्त हूँ। तो राम मंदिर बनने पर खुशी नहीं हो रही आपको? क्यों, कैसे, हमने कब बना के खुशी नहीं है? मैं खुद राम के दर्शन करके आया हूँ और डेली सुबह राम की पूजा करता हूँ, डेली सुबह हनुमान चालीसा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने ठेका थोड़ी ले रखा भगवान का, भगवान हम सबका है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप चौधरी ने उदयपुर में पत्रकारों के सामने कहा कि भाजपा को सिर्फ हिंदू धर्म की राजनीति करनी आती है, परंतु कांग्रेस हर धर्म को मानते हुए काम करने में विश्वास रखने वाली पार्टी है। आज 2 साल हो चुके उन बातों को। आज एमएसपी की कोई बात नहीं, सिर्फ धर्म की बात हो रही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी राम भक्त हूँ, मैं भी हनुमान भक्त हूँ, पर आज देश राम और हनुमान के नाम पे नहीं चलेगा। देश चलेगा किसान के नाम पे, युवा के नाम पे, महंगाई के नाम पे। आज देश को पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए, गृहिणी को सिलेंडर सस्ता चाहिए, किसान को एमएसपी पे फसल खरीद चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए। साथियों, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म को साथ लेके चलने वाली पार्टी है और आने वाले टाइम के अंदर अगर देश के लोगों ने कांग्रेस में विश्वास किया और हमें बहुमत दिया, तो जिस प्रकार से इस देश में भय का वातावरण बना हुआ है उसको हम देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करते हैं, जबकि आज के समय में किसान एमएसपी के लिए, युवा वर्ग बेरोजगारी से और गृहिणियां तथा मध्यम वर्ग के परिवार महंगाई से त्रस्त हैं। लेकिन भाजपा सरकार उनके साथ कोई न्याय नहीं कर रही है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने समय में किसानों के कर्जे माफ कर अन्नदाता किसानों को राहत पहुंचाए और आगे भी जब हमारी सरकार आएगी तो जनहित में फैसले से पीछे नहीं रहेंगे, जबकि भाजपा की मोदी सरकार ने सिर्फ अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को लाभान्वित किया है। जिस प्रकार से इस देश के अंदर पिछले 10 साल में सिर्फ 2 धना सेठों को, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो या अन्य कोई बिजनेस हो या जल जमीन हो, छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल 50,000 पेड़ काट के अडानी जी को खान दी गई। इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी सिर्फ 2 लोगों को फायदा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार काम कर रही है। साथियों, कुछ गिने चुने धन्ना सेठों का 1,60,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये धन्ना सेठों की सरकार है। ये माफ करेंगे, साथ ही किसान को एमएसपी देंगे, युवा को रोजगार देंगे और हमने गारंटी कार्ड जारी किया है। वो उनका ये भी कहना था कि बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा केवल संविधान बदलने की मंशा से ही दे रही है, लेकिन ऐसा होना असंभव है। भाजपा सरकार 400 पार, और 400 पार करने का मतलब उनका ये कहना है कि इस देश के संविधान को हम बदल देंगे और जो मूलभूत अधिकार इस देश के नागरिकों को संविधान के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रदान किया था, उनको हम खत्म कर देंगे।